Hello, police station. Yes, sir. $400,000 was stolen from my house. एक ऐसी फोन कॉल जिसने अरबपति शख्स को कंगाल कर दिया। एक शख्स की जिंदगी ऐसी पलटी जो उसने खुद कभी सोचा ना था। इस अरबपति ने फोन कॉल पुलिस को अपनी मदद के लिए की थी, लेकिन पुलिस ने उसे ही पकड़कर अंदर डाल दिया। इस शख्स ने पुलिस को 6 साल तक बेवकूफ़ बनाया। ये धोखा बिटकॉइन की दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम की रकम 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि ये स्कैम था 29,000 करोड़ का। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जिया के शहर एथेंस से। 13 मार्च 2019 को 19 साला जिम्मी जोंग नामी लड़के ने 911 पर कॉल की। वो पुलिस डिपार्टमेंट को की गई कॉल में से सबसे अजीब कॉल थी। Hello, police station. Yes, sir. $400,000 was stolen from my house. जिम्मी ने अपने घर में हुई चोरी पर कार्रवाई के लिए पुलिस को फोन किया था। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। पुलिस को इतनी बड़ी रकम चोरी हो जाने का सुनकर हैरानगी हुई। जिम्मी ने अपने घर में बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विलेंस लगाया हुआ था और इसके पास चोर की घर में घुसने की सीसीटीवी भी मौजूद थी। वहीं इसी दौरान साइबर क्राइम यूनिट के एहलकारों को भी पता चला कि जिम्मी के घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। उनको शक हुआ कि जिम्मी के पास इतने सारे पैसे आए कहां से। ये साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से उनको कोई सुराग नहीं मिला था। सिल्क रूट क्रिप्टो एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन्स से लेकर ड्रग्स तक यहां सब बिकता था और इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में होती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए। लेकिन क्योंकि ये एक इलीगल डार्क वेबसाइट थी, इसलिए किसी ने भी उसकी कंप्लेन नहीं की। साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिम्मी का इस चोरी से कोई ताल्लुक तो नहीं। इसके लिए ज़रूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिम्मी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट ने जिम्मी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि पुलिस जिम्मी के $4 लाख पर काम कर रही थी, इसलिए जिम्मी के लिए मीटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी और मीटिंग में मौजूद ऑफिसर्स ने भी जिम्मी को यकीन दिलाया कि वो इसके $4 लाख की ही इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। मीटिंग के दौरान एक अफसर ने जिम्मी से पूछा कि वो जॉब क्या करता है जो उसके पास इतना पैसा है। जिम्मी उस ऑफिसर को अपने कमरे में ले गया जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। ये ऑफिसर एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट था और उसने उस वक्त अंदाजा लगाया कि सिर्फ 2 बिटकॉइन माइनर्स मशीन से जिम्मी इतना पैसा नहीं बना सकता। इसी दौरान उसने जिम्मी से उसके लैपटॉप इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी। जिम्मी ने उसकी इजाज़त दी। इस ऑफिसर ने जिम्मी के लैपटॉप से जिम्मी के बिटकॉइन एड्रेस को कॉपी कर लिया और ये एड्रेस सिल्क रूट क्रिप्टो केस से कनेक्शन जोड़ने के लिए काफ़ी था। इस एड्रेस की ट्रांजैक्शन का लिंक कई साल पहले हुए सिल्क रूट क्रिप्टो की वेबसाइट से मैच हो रहा था, जिससे ये साबित हो चुका था कि जिम्मी का सिल्क रूट क्रिप्टो केस से कनेक्शन है। अब ऑफिसर को तलाश थी उन 51,680 बिटकॉइंस की जो उनके ख्याल में जिम्मी के पास होने चाहिए थे। ये ऑफिसर एक बार फिर जिम्मी के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, लेकिन इस बार जिम्मी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर आए थे। ऑफिसर्स ने जिम्मी के घर की तलाशी लेना शुरू की और घर की एक एक टाइल को चेक किया कि कहीं जिम्मी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया हुआ। आखिर में इनको चिटोस का एक डब्बा मिला जिसके अंदर एक छोटा सा टॉवल पड़ा हुआ था। इस टॉवल के नीचे उनको एक कंप्यूटर चिप पड़ी दिखाई दी। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिसमें अभी भी 50,000 बिटकॉइंस मौजूद थे और उस वक्त उनकी कीमत $3.5 बिलियन बनती थी। जिम्मी अब बुरी तरह फंस चुका था। Hello, police station. Yes, sir.
$400,000 was stolen from my house. अपने $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में वो 50,000 बिटकॉइंस गंवा बैठा था। जिम्मी ने पुलिस को बताया कि वो अपने नशे की आदत की वजह से सिल्क रूट की वेबसाइट पर जाता था और वहां से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में वो अपनी खरीदारी के लिए जब उस वेबसाइट पर गया तो वहां से उसे एक लूप होल नजर आया। जिम्मी ने उस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम यूजर्स के भी बिटकॉइन विड्रॉ कर लिए। जब वो 51,680 बिटकॉइंस विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रूट वेबसाइट के मालिक को पता चल गया। उस वक्त उन बिटकॉइंस की कीमत $0.6 मिलियन थी। सिल्क रूट के मालिक को पता था कि वो इसकी कंप्लेन पुलिस में नहीं कर सकता। उसने जिम्मी को प्राइवेट मैसेज किया और मालूम किया कि तुमने क्या लूप होल ढूंढा था। जिम्मी ने उसकी वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में उसने जिम्मी के चुराए बिटकॉइंस को माफ कर दिया। एथेन पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे। 2023 में जिम्मी को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा सुनाई गई। ये स्कैम अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बिटकॉइन स्कैम समझा जाता है। अगर जिम्मी उस रात 911 पर कॉल ना करता तो आज शायद वो अपने बिटकॉइंस के साथ आजाद घूम रहा होता।